आए एक व्यक्ति हमारे पास जो थे बड़े उदास, मुख पर थे बीमारी जैसे भाव। मैंने पूछा क्यों हो इतने निराश, क्या रखते हो मुझसे आस। वो बोला क्या बताऊं डॉ साहब, कल रात खा रहा था मैं कबाब। इतने में आया मेरा ससुर, बिगाड़ दिया मेरा सारा सुर। बुरे बनकर वो मुझ पर बरसे, बोले निकल जाओ मेरे घर से। अकेले में तुम कबाब खाते हो और रात को जुआ खेलने चले जाते हो। बेटे की स्कूल फीस भरनी है, बेटी की शादी की तारीख तय करनी है। इतना सब कुछ कैसे होगा, अरे कुछ नहीं होगा अगर बाप तेरे जैसा निकम्मा होगा। अब तो कर दिया है ससुर ने ऐलान, ये घर जमाई जो अब तक था मेहमान। जब तक शुरू नहीं करता कमाना, बंद कर दो यहाँ पर इसका खाना पीना, नहाना और धोना। डॉक्टर साहब इस खबर से हुई हालत खराब, रास नहीं आया रात का कबाब। अब पेट दुख रहा है बार बार, थोड़ा आया है बुखार। मैंने कहा रोग के लक्षण तो बहुत कम है, पर कारण है जोरदार और मूलतः तुम आदमी हो परजीवी। मैंने कहा बाहर से ले आओ दवा, ये रहा दवा का पर्चा। और ससुर जी को अंदर भेजना, करनी है उनसे चर्चा। उसके जाते ही ससुर नाम का प्राणी आया बीच में। मैंने कह डाला जो था मेरे सोच में, कहा धन्य हो वो आदमी जो पाए आप जैसा ससुर। हमसे भी आप मिल लीजिए, मिलाकर मेरे सुर में सुर। आपका ये जमाई तो है बेकार, नहीं इसका कुछ कारोबार। फिर भी जमाई को अपने पास रखते हो, उसके घर के बारे में सोचते हो। जमाई बीमार पड़ जाए तो उसे दवा खाने ले पहुंचते हो। उसने पूछा क्यों आप रहे इतना सोच, जमाई से ससुर पर गए पहुंच। मैंने कहा मैं अभी हूँ कुंवारा, बिना माँ बाप का अकेला हूँ प्यारा। पेशे से हूँ डॉक्टर और कमाता हूँ बहुत सारा। मैंने धीमे से कहा देखिए बुरा मत मानिएगा, आपको अगर कोई हो छोटी कन्या तो मेरा विचार कीजिएगा। अगर हाँ हो गई तो मुझे भी घर जमाई रख लीजिएगा। उस पर वह बोला देखिए मुझे माफ कीजिएगा, वैसे तो है मेरी 5 बेटियां और 5 मेरे जमाई। उन्हीं को घर में रखा है बदले में देने के, जो करते नहीं कमाई। उन्हीं में मैं फंसा हूँ, बुरी तरह धंसा हूँ। काश होता आप जैसा जमाई जो करता है कमाई। उनके साथ अब तो मुझे जहर पीने की नौबत आई। डॉक्टर साहब कहता हूँ मैं एक बात मत करना आप शिकवा, आपका विचार जरूर करूँगा अगर कोई बनेगी विधवा। मैंने कहा चुप रहो, क्या नजर आता हूँ मैं आदमी निचले स्तर का। तुम जैसे को खिला पिला कर कपड़े सिलवा दूं, बस सवाल है घर का, बस सवाल है घर का। वो बोला मकान चाहिए तो क्यों अब तक व्यर्थ की बातें सारी। मैं भी हूँ नौकर सरकारी, पद मेरा गृह निर्माण अधिकारी। मकान चाहिए तो घर पे आके मिलना, कमीशन बता दूंगा। ये लीजिए आपकी फीस, अब आपकी इजाजत लूंगा। फिर एक बार मेरी समस्या का नहीं हो रहा छुटकारा। राह देखूं मैं मंजिल की, पर दिखता नहीं मुझे किनारा। रोटी कपड़ों का नहीं मुझे कोई डर, कुछ मिलता नहीं तो इस शहर में मिलता नहीं मुझे घर, मिलता नहीं मुझे घर।